कैसे खेलेगा इंडिया, एक बड़ा सवाल है। सरकार खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है, इसे रोहतक में देखा जा सकता है, जहां एक खिलाड़ी सरकारी उपेक्षा का शिकार होकर मजदूरी करने के लिए बाध्य है। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली हरियाणा सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा इन दिनों तंगी की हालत में मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं। खुद की मनरेगा कॉपी न बनने के कारण शिक्षा माता पिता की सहायता करवाती हैं। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। शिक्षा सुबह 6 बजे कंधों पर कसी लाद कर माता पिता के साथ मनरेगा में मजदूरी का काम करने जाती हैं। जी तोड़ मेहनत करती हैं, 2 पैसों का इंतजाम करती हैं। यही नहीं, शिक्षा को जब मनरेगा में काम नहीं मिलता या मनरेगा का काम बंद हो जाता है तो खेत में काम करती हैं। इससे पहले माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी बेटी को चैंपियन बनाया था और इस मुकाम तक पहुंचाया है। शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन और 24 बार स्टेट में चैंपियन रह चुकी हैं। शिक्षा वुशु में हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। मनरेगा का काम के साथ साथ यहाँ दिहाड़ी कर रही हूँ खेतों में भी, और मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी, और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊँगी। तो भाई सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड ला के दे सकती हूँ। सरकार मेरी सहायता करे तो मैं वर्ल्ड को भी गोल्ड दे दूँगी। तो ये काम मजबूरी में कर रहे हो आप? हाँ, ये मजबूरी में काम कर रही हूँ। क्यों कर रहे हो मजबूरी में? कुछ खाण के लिए भी घर में कुछ हो नहीं है, माता पिता बूढ़े हैं तो उनकी सहायता करने के लिए घर का खर्चा चल जाता है, यहाँ 2 पैसे आ जाते हैं। माता पिता तो यही कहते हैं कि प्रैक्टिस कर, फिर प्रैक्टिस कहीं हो नहीं पा रही। लॉकडाउन में यहाँ काम कर लेते तो घर का खर्चा चल जाता है, नहीं तो लॉकडाउन में कहाँ से लाए। दूसरी ओर राष्ट्रीय चैंपियन की हालत पर माता पिता का कहना है कि उन्होंने बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि बेटी को दिहाड़ी मजदूरी करके ही पढ़ाया लिखाया और खिलाड़ी बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए दिहाड़ी करनी पड़ती है, जिसमें बेटी हाथ बटाती है। वहीं शिक्षा का कहना है कि अगर सरकार उनकी सहायता करे तो वो देश को गोल्ड लाकर दे सकती है। मजबूर जी को पैसा दे ली, हमारा ऐसा काम नहीं है जो कि भाई बाहर से कोई पैसा है, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शिक्षा यहाँ तक पहुँचवाई है जी हमने, चाहे कुछ भी करा हमने। ठीक, ये नेशनल ऑल इंडिया मेडल ले करके आई, हमने बड़ी खुशी हुई जी। ईवा के लेकर काम के लिया वहाँ जी। तो सरकार कोई सहायता कर रही है? नहीं जी, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही जी। अपना गरीब आदमी हाँ अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना नरेगा काम ला रहे हैं, अपना घर का काम चला रहे। तो क्या मजबूरी में शिक्षा यहाँ काम कर रही है? और मजबूरी में कर रही है कि मैं कितना तो खेल देना, लॉकडाउन हुआ पास ना खुल रही। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे करती है। उन दावों में कितनी सच्चाई इसे रोहतक में देखा जा सकता है, जहां एक खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन कर सकती थी, आज जीवन यापन के लिए मनरेगा में काम करने को मजबूर है। टोटल न्यूज़ के लिए रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।